हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, रिवीजन कर रहे थे हम। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। सबसे पहले तो हमने संख्या पद्धति में क्या क्या किस प्रकार के नंबर, 3 तरह के नंबर्स पढ़ लिए हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, फिर उसके बाद आपने पढ़े थे पूर्णांक मतलब इंटीजर। और आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा होगा पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी होंगी, है ना, इंटीजर्स पर संक्रियाएं पढ़ी होंगी। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? पूर्णांकों की गुणा करना सीखा था, है ना। मल्टीप्लीकेशन सीखी थी, मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करती चलूंगी। मल्टीप्लीकेशन सीखी थी। तो सबसे पहले सबसे बेसिक रूल हम क्या शुरू करते हैं, आप लोगों को संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता है। मैं आपसे 2 इंटू 3 पूछूं, 2 गुणा 3 पूछूं, 10 गुणा 5 पूछूं, या मैं आपसे 1000 को 500 से मल्टीप्लाई करने को कह दूं, कितने ही बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने को कह दूं, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो नंबर्स की मल्टीप्लाई हम अलग करते हैं, चिन्हों की मल्टीप्लाई हम अलग करते हैं। ठीक है, सो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो क्या आता है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस की करते हो तो क्या आता है। सभी बच्चे लिखते जाएंगे चैट बॉक्स में। माइनस प्लस 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 प्लस। देखो, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से तो आंसर प्लस आ जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से तो माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को अगर ये आता है तो जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। -2 मल्टीप्लाइड बाय -3। पहले 3 और 2 को आपस में गुणा कर दिया 6, माइनस की माइनस से गुणा कर दी तो प्लस का 6 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया 10 से मल्टीप्लाई। बच्चों अब क्या आंसर आएगा, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या आंसर आएगा? -20 बेटा मैम 60। सारिका -2 इंटू -3 6 हो गया। 6 को मैम आपने -3 को हटा के 10 लगाया, उसमें ऐड किया है 10 को। बेटा उसी क्वेश्चन में आगे 10 लिख दिया, ओके, फिर तो 60 आएगा ना सारिका। यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसको -10 कर देती हूँ बच्चों, फिर क्या आएगा? -60। वेरी गुड, -60 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर आप माइनस को देखो, आप अगर मैं सिंपल से आप लोगों से मल्टीप्लाई, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं, क्या आप क्या देखते ही बता सकते हो ये आंसर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? मैम बता सकते हो ना देखते ही। अगर माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 3 5 7 9, इतनी बार अगर माइनस आ रहा है तो माइनस आता है। लेकिन अगर माइनस क्या हुआ बेटा? मैम उसकी बार बार माइनस आएगा अगर हम 1 3 5 से ऐसे करेंगे तो। हाँ, अगर 1 3 5 7 9 इतनी ही बार माइनस आ रहा है तो फाइनल आंसर में भी माइनस आएगा। लेकिन अगर 2 4 6 8 10 12 इतनी टाइम्स माइनस आ रहा है तो आपका आंसर प्लस में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको इसी नंबर को -1 से और मल्टीप्लाई कर दूं, अब आपका माइनस कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर किसका आएगा? प्लस का मैम, प्लस का आएगा। वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन सबको बहुत अच्छे से आती है। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से कर ली थी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव भी सीखा था। यस मैम। थोड़ा बहुत जोड़ और घटाव भी सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, अगर दो साइन है आपके पास, जैसे ये माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इन दोनों का क्या होगा बेटा? इन दोनों को क्या करेंगे आपस में? माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा मैम। हाँ, जब भी दो जो डिजिट्स हो, जो दो नंबर्स होते हैं, दो, अब यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर है, लेकिन बीच में ये साइन है और ये साइन है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो इन दोनों की बेटा आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई।
तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करो कि होकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 प्लस हो कितना जाएगा। होता है, 5 हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, अगर आपको ब्रैकेट दिया गया है या उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, या आपको दो साइन लगातार दिए गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहला स्टेप सभी को क्लियर। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं फिर क्या आएगा बेटा, अब इस प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1. Yes, ma'am. 2 - 3। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन होती है। अगर हमारे पास समान है, मतलब अगर हमारे पास सेम साइन है दोनों का, तो हम जोड़ते हैं। अगर दोनों का अलग अलग है तो हम क्या करते हैं बेटा, -. घटाव करते हैं, माइनस करते हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन तो यहाँ पर खत्म नहीं होता। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के निशान कैसे हैं, अलग अलग है। अलग-अलग. अलग अलग है बेटा, अलग अलग है, तो घटाव होगा तो घटा कर 1 आ जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और बचता है, जो बड़ा नंबर है, जो बड़ी संख्या है, उसका साइन देखना है, उसका चिन्ह देखना है। ठीक है बेटा, अब 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3. 3 बड़ा है। बच्चों 3 के साथ क्या है, -. माइनस है, माइनस है। तो 1 के साथ भी क्या आएगा, -. माइनस आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखते जाऊंगी, ठीक है, और मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। चलो, साक्षी आप बताओ पहले बेटा। साक्षी आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। साक्षी आप पहले बताओ, जब आप प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, यस और नो, यस मैम। तो क्या आ जाएगा बेटा नेक्स्ट लाइन में, मैम 8 नहीं -3, और मैम 8 प्लस। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करो बेटा, प्लस की Yes, मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस मैम प्लस माइनस बन जाएगा मैम। माइनस बन जाएगा। सो -8 आ जाएगा साक्षी। यस मैम। वेरी गुड साक्षी। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। तनु आप अनम्यूट करिए। Yes, ma'am. तनु दोनों के साइन सेम है या अलग अलग है, Same, ma'am. एक मिनट, तनु को बोला ना, तनु आप बताओ। Same, ma'am. सेम है, तो आप जोड़ करोगे या घटाव करोगे, Ma'am, plus. प्लस करेंगे। तो 8 और 3 को प्लस करके क्या आ जाएगा बेटा, Ma'am, 11. 11 आ जाएगा। वेरी गुड तनु, वेरी गुड। संजू बेटा अब आप अनम्यूट करिए। संजू आप हो क्लास में, Yes, ma'am. हाँ। संजू अब आप बताइए कि 8 और 3 इन दोनों में बड़ा कौन है, Ma'am, 8. 8 के साथ कौन सा साइन है, Ma'am, घटा का. तो 11 के साथ कौन सा आएगा, Ma'am, घटा का. घटा का आएगा। वैसे अगर दोनों माइनस के हैं तो चाहे बड़ी संख्या देखो चाहे छोटी संख्या देखो माइनस ही आएगा, है ना। अगर दोनों माइनस के हैं Yes, तो ma'am. आंसर भी माइनस में आएगा। वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, चलो अब भावना आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस, भावना आप बताओ, पहले हम जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -3। वेरी गुड, +2 आ जाएगा। आंचल अब आप बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, आंचल। -. वेरी गुड आंचल, वेरी गुड। अनु अब आप बताओ कितना आएगा माइनस करके, अनु। ओके, तनीषा आप बताओ, तनीषा। ठीक है, मुस्कान आप बताइए। Ma'am, -1. माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके 1 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, मैम 3 के साथ माइनस है, सो -1 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये जोड़ और घटाव नहीं समझ में आया है यहाँ तक का,
सबको समझ में नो आ गया मैम, है? सब कुछ क्लियर है। सब कुछ ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, पहले इस नोटबुक में क्वेश्चन कितने को, हैं? हाँ पहले इस क्वेश्चन को, हाँ पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखो। सभी देखो, सभी का जो भी आंसर आ रहा होगा बेटा खुद से लिखना, ठीक है? सभी बच्चे ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चाहे आपका 11 आ रहा है या -11 आ रहा है, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया है। अब जरा ध्यान से सुनना। पहला स्टेप सबने बिल्कुल ठीक किया है। इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब बेटा ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 3 जमा 8 कितने होते हैं? 11 11 होते हैं। तो आप माइनस क्यों लगा रहे हो? अच्छा, कुछ बच्चे हो सके इसलिए मिस्टेक कर रहे हो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 बड़ा है या 8 बड़ा है। नहीं बेटा, इस वाली जब आप पूरा ब्रैकेट ओपन कर दोगे उसके बाद आप इस वाली लाइन में देखोगे कौन सा चिन्ह बड़ा है। तो वैसे भी 3 और 8 तो 11 होते हैं, तो आपका आंसर 11 आएगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब इसको करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन हैंग है, दिख नहीं रही। यस मैम। क्या नजर नहीं आ रहा है आपको? मेरी मतलब मेरी स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही है? नो मैम। किस किसको स्क्रीन मेरी हैंग हो गई आपकी। हैंग हो गई है? मतलब मैं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही हूँ ना, मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया। अच्छा, मैं अब जो लिख रही हूँ अब नजर आ रहा है? नो नो मैम। मैम। आपका पिछला ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट। मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी बताओ सब बच्चे। यस मैम। हाँ, अभी सॉल्व करो इस यस क्वेश्चन को, मैम। अभी सॉल्व कर लो। 11 आप लोगों ने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है बेटा, जिन बच्चों ने 11 लिखा है। मैम दूसरा क्वेश्चन तो दे दो मैम। बेटा यही वाला क्वेश्चन तो है, मैंने यहाँ पे 3 के साथ माइनस लगा दिया, क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दिया ना, ये माइनस लगा दिया। ओके ओके ओके, ठीक है। किसी एक बच्चे ने -11 लिखा। बेटा मुस्कान चौहान की आईडी से कौन है? मुस्कान ही है? यस। हाँ ठीक है मुस्कान। मैम इसने माइनस कर दिया मैम। ओके 8 में से 3 को। ओके, चलो साक्षी है ना, साक्षी है ना बेटा आपका नाम? साक्षी यस मैम। आप बताइए। ठीक है, पहले आप बताओ, सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया साक्षी? माइनस लिखा था मैम। -3 + 8 लिखा था या नहीं लिखा था बताओ? यस मैम। ठीक है, अब आप बताओ सभी बच्चे देखो स्क्रीन पर ध्यान से, मैंने क्या लिखा है? अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो आप जोड़ोगे या घटाओगे? मैम माइनस करेंगे। और आप सब बच्चों ने क्या किया है? मैम माइनस मैम। माइनस करके कितना आता है? 8 में से 3 गए, 5 बचे ना। बड़ी संख्या 8 है, उसके साथ प्लस है तो प्लस आना चाहिए था ना। 8 और 3, आप सभी बच्चे 11 लिख रहे हो। मैम मेरा 5 था बट हाँ, माइनस। जिन बच्चों का बेटा ठीक नहीं था ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बेटा समझ में गलत हुआ कोई बात नहीं, बट अच्छी बात यह है कि आप सबके जो आंसर आया आपने वो लिखे, किसी दूसरे का चीट करके नहीं लिखा। वेरी गुड। तो जिन बच्चों के अगर गलत आंसर था उनको सबको समझ में आया?
कहाँ मिस्टेक हुई है सभी बच्चे, यस और नो? ओके यस मैम। अब क्या करते हो, इस बारी में चैट बॉक्स बंद करके फिर क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। मैम चैट सेक्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ मैंने बंद किया है बेटा वो। सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर आते ही हैंड रेज करना, फिर मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी जब मुझे लगेगा आधी क्लास ने सॉल्व कर दिया है। बेटा माइक बंद करिए अपना। करवाया है। 4 बच्चों ने कर लिया है, बाकी सब बच्चे? मैम मेरा हो गया। हाँ हाँ सभी करो, फिर मैं एकदम से चैट बॉक्स खोलूंगी तो चैट बॉक्स में एकदम से आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। अभी तक लेकिन 9 बच्चों के हैंड रेज मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी ट्राई करो। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। ओके नहीं बेटा, आंसर आपका जो आ रहा है ना एक्चुअल में उसे लिखो। वेरी गुड वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था ना। -11 माइनस माइनस प्लस 11, तो -11 प्लस 11 0। तो अब ये बताओ सभी बच्चों को, अगर मैं आपको 2 इंटीजर दूं, 2 पूर्णांक दूं, आप उन्हें सॉल्व कर लोगे सभी बच्चे? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं 2 से ज्यादा, ठीक है? अब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 से ज्यादा इंटीजर्स लेते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? जैसे ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ जाए, आप क्या करोगे? तो आप क्या करो, सबसे पहले -11 -8 करो। -11 -8 कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। -19। बेटा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। सभी बच्चे पक्का -19 होगा? सभी को लगता है -19 होगा? यस मैम। बेटा 10 तो आ ही नहीं सकता कुछ। अच्छा फाइनल आंसर की बात कर सकते, ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ जी, तो -11 -8 दोनों के निशान सेम है, तो आप जोड़ दोगे, जोड़ कर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो ये भी माइनस का आएगा। क्या क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं हुआ, अभी ये प्लस का 9 बचा है, इसको भी लेना है, अभी इसको अकेला नहीं छोड़ना है। -19 + 9 करो बेटा, कितना आ जाएगा? दोनों के निशान अलग अलग है, घटा दो। मैम 10 आ जाएगा। 10 आएगा कि -10 आएगा? हाँ दोनों के निशान अलग है, तो घटा दो, घटाकर 10 आ गया। 19 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है, तो आप माइनस का 10 लगा दो, ठीक है बेटा? अगर आपको 2 से ज्यादा संख्याएं दी गई हो तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हो। समझे बात को? सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन दे दो ना। बेटा पोल वाला क्वेश्चन, पहले इन क्वेश्चन को तो ठीक से करो सब बच्चे। -11, अभी मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जो बच्चा करता रहेगा वो अपना हैंड रेज करते जाना, ठीक है बेटा? ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सभी को ब्रैकेट ओपन करना आता है, तो पहले सब बच्चे ब्रैकेट खोलेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे वेरी गुड वेरी गुड, आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो अपना। हाँ अगर मेरी क्लास में यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 20 ही बच्चों का हैंड रेज चाहिए। सभी बच्चों को ये चीजें बेटा आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों के भी हैंड रेज है, अगर रॉन्ग भी होगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
हाँ जी तनीषा, एक मिनट। यस बेटा, मनोज मनोज वर्मा की आईडी से कौन है? सोनू की आईडी से कौन है? सर रिया मैम। हाँ जी रिया बेटा, किया आपने क्वेश्चन किया? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया है तो बेटा पूछना है ना, मैंने बोला है ना पूछना है अनम्यूट करके। ओके मैम। ठीक है रिया बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं। 99 से मैम। अच्छा ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया था? यस मैम, ये तो आ गया। ये आ गया था। चलो ये वाला क्वेश्चन रिया आपके साथ मिलके सॉल्व करते हैं। रिया सबसे पहले मुझे बताओ, हम यहाँ पर ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, वो आता है आपको? इस प्लस की गुणा इस माइनस से करो, कितना आएगा? पहले ब्रैकेट इस तरह से खोलो, प्लस की गुणा माइनस से करके क्या आता है रिया? यस मैम। क्या आता है बेटा? प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है ना? यस मैम। प्लस गुणा माइनस माइनस, तो माइनस का 20 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस की गुणा माइनस से करते हो तो क्या आता है रिया? मैम प्लस। प्लस आता है, तो मैम प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। पहले आपने इतना सा सॉल्व कर लिया, ठीक है रिया? यस मैम। ठीक है, अब देखो -11 -20। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों के निशान कौन से कैसे हैं, सेम है या अलग अलग है? 11 और 20 के साथ क्या है बेटा? सेम है 11 और सेम 20 है का। ना बेटा? रिया से मैम, पूछना सेम चाह है। रहा है तो रिया जवाब देगी। रिया आप बताओ, दोनों के साथ माइनस है, दोनों के निशान सेम है? नो मैम, प्लस का है एक तो। एक की बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। 11 और 20 दोनों के निशान सेम है? यस मैम। ठीक है, अब रिया अगर दोनों के निशान सेम है तो बेटा जोड़ होगा कि घटाव होगा, यहाँ से देख के बताओ। मैम जोड़ होगा। 28। जोड़ होगा बेटा, 11 और 20 को आपस में जोड़ो, कितना आएगा? क्या मैम? 11 और 20 को आपस में जोड़ो। 20 को मैम 12 को। 11 और 20 बेटा, 12 तो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ है ना, 11 और 20 लिखा है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ो, कितना आएगा? 21 आएगा ना? 31 मैम। 21 सॉरी 31 आएगा ना? यस 31। अब प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? माइनस का 31 आएगा क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। अब -31 में +8 जोड़ दो, दोनों के निशान अलग अलग हैं तो घटाव होगा। 31 में से 8 गए बच्चों, 31 में से 8 गए, दोनों के निशान अलग अलग हैं तो घटाव होगा। 31 में से 8 गए 23 -23 23 आएगा। अब आप देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 31 बड़ा है या 8 बड़ा है? 31 बड़ा है, 31 के साथ माइनस है तो आपका आंसर भी माइनस में ही आएगा। किस किस बच्चे का आंसर -23 आया था? मैम मेरा मैम। मेरा -23 आ गया था? मैम मेरा भी। पक्का? यस मैम। चलो वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। इन क्वेश्चंस की बेटा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको इन क्वेश्चंस को करने में टाइम ही नहीं लगना चाहिए, ठीक है? देखते ही पता चलना चाहिए। मैं छोटी छोटी संख्याओं के साथ दे रही हूँ, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब बच्चे। चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ, जो बच्चा करता जाएगा हैंड रेज करते जाना अपने। मैम -4 आएगा। ओके मैम। ओके, नो मैम। चलो चैट बॉक्स खोल दिया, एक मिनट चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा कोई बच्चा ऐसा है जो आज पहली बारी क्लास में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा है जो आज पहली बारी क्लास में आ रहा है? ये सारे आप रेगुलर क्लास लगाते हो बेटा? रेगुलर लगाते, ओके। अब देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट खोल लो, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है?
-2 -3 कितना हो जाएगा? दोनों के निशान सेम है तो आप जोड़ दोगे, जोड़ के कितना आ जाएगा? 5, लेकिन वो 5 माइनस का होगा। -5 में आप 3 जोड़ोगे, दोनों के निशान कैसे हैं बेटा? अलग है, अलग है तो घटाव होगा, घटाकर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 बड़ा है तो 5 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा, अभी सच सच वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको दो, अगर मैं 2 पूर्णांक दे दूं उनका जोड़ घटाव नहीं आता है, वो बच्चे हैंड रेज करो। सच में हैंड रेज करो, अगर नहीं आता बेटा मैं फिर दोबारा से बताऊंगी, पूछो क्लास में। और वेरी गुड, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, और वेरी गुड, और बच्चे सच सच बताना है मुझे बिल्कुल। इसी तरह और बच्चे भी हैंड रेज करो अगर नहीं आता, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना हैंड रेज करो। वेरी गुड, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करा रही हूँ। अब आपका ध्यान जो है ना सब बच्चों का बिल्कुल स्क्रीन पे होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें बेटा पता होनी चाहिए कि जब हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा प्लस से होती है तो भी प्लस आता है, लेकिन अगर माइनस की गुणा प्लस से होती है तो माइनस आता है, और प्लस की गुणा माइनस से हो तो भी माइनस आता है। ये बेसिक चीज आप सभी को पता होना चाहिए पहले। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो कहने का मतलब अगर आपके जो निशान है वो सेम है तो प्लस आ जाएगा, अगर अलग अलग है तो माइनस आ जाएगा जब हम गुणा करते हैं। पहले इतनी बात समझ में आई? नोट कर लिया? नोट करो, इसे नोटबुक पे नोट करो। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया था, जिनको समझ में नहीं आया था, हैंड रेज करो। वो नोट करो, सॉरी नोट करो सब बच्चे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि आप, अगर मैं आपको इस तरह से दे दूं 2 प्लस -3, अब आप क्या करोगे? जब भी दो आपको निशान -3 साथ में नजर आए तो आप उन्हें आपस में गुणा कर दो। बेटा अब बताओ प्रिया, प्लस की गुणा माइनस से करी तो क्या आया? जल्दी से देख के बताओ। प्लस की गुणा माइनस से करी तो सारे बच्चे देखो और बताओ। मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे सब कुछ लिखा है। प्लस की गुणा माइनस से करी तो बेटा आएगा माइनस। ठीक है, माइनस आएगा। वेरी गुड, तो आपने इतना सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस वाले स्टेप पे। आपने देखना है दोनों के निशान एक से हैं या अलग अलग है, दोनों के निशान सेम है या अलग अलग है। 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो अलग अलग है। तो जब अलग होंगे तो आप क्या करोगे बेटा? घटाव करोगे। तो 3 और 2 को घटा दो, 1 बचता है। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। तीसरा स्टेप क्या है कि बड़ी संख्या का चिन्ह देखना है। अब 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? मैम 3 3 बड़ा है। मैम, के साथ 3 क्या है बच्चों? 3 माइनस माइनस है, तो 1 के साथ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस। पर -2 प्लस -3 करूँ फिर क्या आएगा बच्चों? सेम। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 3। अब क्या हो गया बेटा? दोनों के निशान कैसे हो गए? सेम हो गए मैम। सेम हो गए। तो बच्चों हम क्या करेंगे? प्लस मैम। प्लस करेंगे। प्लस तो कर 3 देंगे। और 2 को प्लस कर प्लस दिया, कर देंगे 5 मैम। आ गया। दोनों के निशान सेम है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि चाहे आप बड़ी संख्या देखो चाहे छोटी संख्या देखो आंसर तो माइनस में ही आने वाला है। अगर दोनों के निशान सेम होते हैं तो माइनस ही लग जाता है, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस होता है, अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस का होगा, है ना। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करेगा ना यहाँ तक की क्वेश्चन में? यस मैम। सारे ma'am. बच्चों, मैं अपनी Yes, क्लास ma'am. में सारे बच्चों की बात कर रही हूँ। वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ी सी चीजें और बढ़ा दूं, जैसे, ठीक है, अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सेम, कुछ भी अलग नहीं करना। प्लस माइनस माइनस, फिर से प्लस माइनस माइनस। अब देखो, अगर किसी क्वेश्चन में सारी संख्याएं माइनस की हो, सबका ही निशान सेम है बेटा, तो आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। अगर आपको वैसे नहीं करना आप ऐसे देख लो, -2 -3 कितना हुआ बेटा? पहले इन दोनों को मान के चलो। -2 -3 कितना होगा? -1
एक क्या मैम। -2 -3 5 दोनों मैम। के निशान सेम है। एक तो पहली बात, सारे बच्चे अनम्यूट मत -6 करो, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है। चैट में लिखो -2 -3 -5 -5। अब बचाइए माइनस का 4, तो -5 -4 कितना होगा बेटा? माइनस माइनस प्लस मैम। तो फाइनल आंसर 9 -9. -9 बच्चों, -9। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ। मैम। आप पोल में नहीं देते मैम? बेटा पोल में भी कराऊंगी, बट ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल है ना, आप लोगों ने अभी सब बच्चों के सही नहीं आ रहे हैं आंसर, इसलिए नहीं करा रही हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, सब बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, सब बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मैम ये बी है क्या? 8 है मैम। सॉरी बेटा, 8 होगा ना, यहाँ पर 8 ही होगा ना, मैं सही से करके लिखती हूँ। 8 है बेटा, 8। ठीक है, 3 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सारे बच्चे आराम से टाइम लेके सॉल्व करो। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक बार सब बच्चे नोटबुक दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ, कौन कौन बच्चा कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस तरह से। 8 ही बच्चे सॉल्व कर पाए क्या अब तक? 25। ठीक है, चलो अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। आंसर लिखो मैम, जल्दी से 25 चैट बॉक्स आंसर में। है। ठीक है, आंसर लिखो चैट बॉक्स में। सभी अपने फाइनल आंसर फटाफट से लिखो बेटा, इसीलिए तो मैं चैट बॉक्स बंद कराती हूँ कि आप जैसे ही चैट बॉक्स को एकदम से अपने फाइनल आंसर लिखो। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। सबसे पहले आप प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले -3 -8। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आ रहा, आप यहाँ साइड में रफ में सॉल्व कर लो। -3 -8 कितना होता है बच्चों? -11. पक्का? वेरी गुड। दोनों के निशान सेम है तो जुड़ जाएगा, जोड़ के -11 आ जाएगा। -11 के बाद क्या है? +4 -3। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, -11 और -3. -11 और +4 को जोड़ दो। हाँ, आपकी मर्जी, आप -11 और -3 को भी जोड़ सकते हो। -11 +4 को जोड़ कर क्या आएगा बच्चों? 50 मैम। अरे 7. -11 +4, -7. दोनों के निशान अलग अलग है तो जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा। 11 बड़ा है तो माइनस का आएगा, तो मैम माइनस। -7. मैम घटेगा। दोनों के निशान सेम है तो जुड़ जाएगा और माइनस का 10 आ जाएगा। तो -10 बच्चों सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया? मेरा वेरी मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी वेरी। यस मैम। मैम जब -11 चलो, और -3 को जोड़ेंगे तो -14 आएगा और +4। अच्छा हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। -11 और -3 को जोड़ोगे तो -14 आएगा। -14 +4 करो, देखो दोनों के निशान अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा और 14 बड़ा। जैसे भी आप करना चाहो, आपको लगता है कि पहले आप इन दोनों को नहीं, इन तीनों को जोड़ना चाहते हो साथ में, तीनों के निशान सेम है, तीनों को आपस में जोड़ दो।
है ना। तीनों को आपस में जोड़ के 14 आ जाएगा। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर सकते हो, बस लेकिन निशान का ध्यान रखना। अब जल्दी जल्दी से सब बच्चे चार्ट में आंसर करेंगे। 12 + 4 16. तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 + 4 16। वेरी गुड बेटा, चार्ट बोला है और मैंने चार्ट में लिखेंगे सब। सेकंड का आंसर क्या आएगा बेटा? चार्ट बोला है मैंने तो चार्ट में ही लिखेंगे। मैम इसका भी 16। अच्छा, और मैंने इसीलिए बोला है कि चार्ट में लिखो बेटा। देखो -12 प्लस माइनस माइनस, माइनस हाँ जी 16 लॉक कर दूं या -16? बच्चे -16 या -16 आएगा ना, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस का आएगा। हाँ, -12 + 4 8 -8. दोनों के निशान अलग अलग हैं तो घटा दो, घटाकर कितना आ गया? 8 आ गया। 12 बड़ा है, 12 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा, है ना बच्चे। यस थर्ड का 8। अब फोर्थ की बात करो। 4 का पोज 12 प्लस माइनस माइनस 12 - 4, कितना इजी क्वेश्चन है ये तो। 8 आ जाएगा। वेरी गुड, ये तो सभी बच्चों को इतना बताओ, इतना सब बच्चों को आ गया। ये जैसे हमने 4 तरह के जो क्वेश्चन किए, ये चारों क्वेश्चन सबको समझ में आए? यस मैम। एक बार हैंड रेज करो, किस किस को समझ में Yes, आया है? ma'am. हैंड रेज करो। क्लास में होते हैं 15 बच्चे, हैंड रेज होते हैं 9 बच्चों के, तो या तो बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया है। क्यों? अगर समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा होता, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा पूछो। ये बोलो तो ना कार्टून दिखा है ना, खजली। बेटा माइक बंद करो। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन हम थोड़े से देख लेते हैं। 12 + 4 + -11, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बच्चे। चार्ट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। जो सॉल्व करता जाएगा हैंड रेज करते जाना। 12 + 4 + -11। ठीक है, ठीक है, 4 बच्चों ने कर लिया है। सभी बच्चे ट्राई करो बेटा। वेरी गुड। अब मैं चार्ट बॉक्स खोल रही हूँ, सभी बच्चों ने कर लिया है। चार्ट बॉक्स में लिखेंगे सब। क्या हो जाएगा ये? 12 + 4 + -11। तो 12 + 4 16, 16 - 11 5। इतना इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना बच्चों? बेटा 15 नहीं 5। हाँ, कितना इजी क्वेश्चन था ये तो। 5 साल 5 आ जाएगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे सब बच्चे। -12 प्लस माइनस माइनस -4 प्लस माइनस माइनस, तो -11। -27. बेटा सॉल्व करने दो सबको, जो सॉल्व करेगा वो चार्ट में लिखेगा, ठीक है? और सब खुद से ट्राई करेंगे। ये नहीं कि किसी एक ने 27 बोल दिया तो सारे 27 लिख रहे हो, खुद से ट्राई करना है। यस मैंने खुद किया मैम। सबसे पहले अगर देखो तीनों के ही निशान सेम है तो तीनों को जोड़ दो। आप ये भी कर सकते हो कि तीनों के निशान सेम हो तो तीनों को जोड़ दो, तीनों के निशान सेम हो तो हमेशा तीनों जुड़ेंगे। अगर अलग अलग है तब आपको देखना पड़ेगा। बट चलो -12 - 4 कितना होता है? 16 -16 बेटा, -16 -11, फिर से दोनों के निशान सेम है तो जोड़ दो और आंसर माइनस का आ जाएगा। -27 आया सबका।
Yes, ma'am. वेरी गुड। कर दिया। क्या हुआ? थर्ड क्वेश्चन हो गया मैम मेरा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आया बेटा? मैम 3। ठीक है, और बाकी सब बच्चे भी ट्राई करो। -12 + 4 माइनस माइनस प्लस 11। वेरी गुड। -12 आप 4 और 11 को भी पहले जोड़ सकते हो। आपको जो बेहतर लगता है आप वैसे करो। आपको जो संख्याएं पहले जोड़नी है उन्हें आपस में जोड़ लो, तो बेटा 3 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। वेरी गुड। क्योंकि दोनों के निशान अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस होगा। 15 बड़ा का है तो 3 आएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करो सब। 12 3 + 4 - 11। तुक्के मार के आंसर मत दो बेटा। 12 + 4 - 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। 16 - 11 हो जाएगा ये। 16 - 11 तो 5 होता है, तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। अब करोगे सब पोल वाले क्वेश्चन। बहुत देर से पोल के क्वेश्चन की डिमांड हो रही थी। Yes, ma'am. ठीक है, चलो पोल का क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो और इसे सॉल्व कर लो, ठीक है? और फिर बिल्कुल ध्यान से 2 बार आंसर चेक करके ही सब बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। मैं क्वेश्चन दोबारा से भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन, क्योंकि आप कई बार क्वेश्चन पढ़ने में ही गड़बड़ कर देते हो। -11 प्लस -5 प्लस -3। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे लेकिन आंसर को 2 बार चेक करके फिर सबमिट करेंगे। किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अब तक जितने भी बच्चों ने किया उनका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। आंचल, भावना, तनीषा, साक्षी। मेरा कैलकुलेटर नहीं चल रहा। अच्छा, पोल नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन बच्चों का पोल में ऑप्शन आ रहा है वो करेंगे सॉल्व। सारिका, जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया है वो हैंड रेज कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए उन बच्चों ने कर दिया है। वो बच्चे हैंड रेज कर दो जिन्होंने पोल में आंसर कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अभी भी लगभग 7-8 बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं किया है। तनीषा, मैम मेरा चल रहा मैम। हाँ, क्या वो चल नहीं रहा है? यस मैम। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आप चार्ट में लिख देना फिर, ठीक है? बेटा सुजाता की आईडी से कौन है? रीना की आईडी से। चलो 5 सेकेंड और बच्चों, अभी भी जो बच्चे रह गए जल्दी से सॉल्व करेंगे। 5 4 3 मैम इसका आंसर क्या है? 1। -19। अच्छा, अब मैं पोल को बंद कर रही हूँ फिर। पहली बात तो ये बेटा, ये बहुत गलत बात है, इस तरह से अनम्यूट करके आंसर्स नहीं बताने हैं, ठीक है? आपको इसीलिए पोल में आंसर देने को बोला जाता है, ताकि आप सब खुद से ट्राई करो। तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट खोल लो, प्लस माइनस माइनस, फिर से प्लस माइनस माइनस। अब देखो -11 -5, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट तीनों के निशान सेम है तो तीनों को जोड़ दो, है ना? -11। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 11 5 16 17 18 19 और माइनस का 19 आ जाएगा। या फिर आपको ऐसे नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप करो। -11 -5 -16, -16 -3, दोनों के निशान सेम है, जोड़ दो और साइन माइनस का आएगा। तो बेटा -19 सही आंसर है। -19 आएगा बेटा, क्योंकि सारी संख्याएं माइनस की है। समझे बात को? यस मैम।
Yes, ma'am. वेरी गुड। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी करेंगे सब बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन सबने ठीक किया है, अगला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे सब बच्चे। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही पोल में आंसर करेंगे। -11। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन ये वाला। -11 माइनस -5 प्लस -3। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे इसी तरह ट्राई करेंगे। जिन बच्चों ने कर लिया है बेटा हैंड रेज करो। आंचल, आंचल की आईडी। अभी भी 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया है बेटा आंसर। मेरा तो नहीं आ रहा। अच्छा, जिन बच्चों का नहीं आ रहा है बेटा उनका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन बच्चों का नहीं आ रहा है, चलो जल्दी से। जो बच्चे रह गए हैं अभी भी 10 बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं किया, जिन बच्चों का पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, उनके बारे में मुझे पता है। मैम ये सब नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हम समझेंगे भी, बट पहले आप खुद ट्राई करो। आंचल की आईडी से कौन है, आपने ओके किया? मैम। सुजाता की आईडी से? मैम तमन्ना मैम। तमन्ना आपने कर दिया? चलो 5 सेकेंड और। 5 4 यस मैम कर दिया मैम। 3 2 1। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। -11 माइनस माइनस +5 प्लस -3। ठीक है। अब आप -11 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? -11 + 5, दोनों के निशान अलग अलग है बेटा, तो क्या होगा, जोड़ या घटा? मैम माइनस। माइनस हो जाएगा। तो माइनस। माइनस करोगे तो 6 आएगा, लेकिन 11 बड़ा है, 11 माइनस का है, तो आपका आंसर यहाँ पर माइनस का आएगा, -6 और -3। अब दोनों के निशान सेम है तो आप जोड़ दो और फाइनल आंसर -9। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ दो। 11 और 3 -14 +5। इन दोनों के निशान अलग अलग है तो घट जाएगा, घट के 9 आ जाएगा और निशान माइनस का आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सभी को समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करो लास्ट का। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। दिख रहा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या बेटा? यस मैम। बेटा क्वेश्चन तो किस बच्चे को नहीं आ रहा है क्वेश्चन नजर?
और अभी दोबारा से देखो, अभी आ रहा है बेटा? यस और नो? नहीं आ ऑप्शन रहा? दे मैम। क्वेश्चन भी तो लिखा है नो मैम, दिख नहीं रहा। स्क्रीन पर। 15 -12 +-3 ये लिखा हुआ है। अभी लिखा हुआ आपको नजर आया जो मैंने लिखा है? यस मैम। ओके ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है ये तो। सभी बच्चे क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी आज, हाँ, अभी जिन बच्चों के पास पोल को ऑप्शन आता है कोई बात नहीं, बट आधे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट बाकी बच्चे एटलीस्ट ट्राई करो ताकि पता चले कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ना? मैम मेरा हो गया मैम। ठीक है बेटा। चलो, अभी भी लेकिन आधी क्लास ऐसी है बेटा जिसने सबमिट नहीं किया है। मैम हमारा चल नहीं रहा। हाँ बेटा, आपका नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपसे जो है मैं आपसे अनम्यूट करा के पूछ लूंगी आंसर, ठीक है? मैम चलो बेटा, अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया। मैम आपकी क्लास तो बहुत अच्छी रही मैम। थैंक यू बेटा। मैम आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है निदा। क्या मैम? निदा निदा। अभी मैं लिख के दिखा दूंगी, ठीक है? चलो, 5 सेकंड का टाइम बच्चे मैं और देती हूँ। 5, मैम समझ में नहीं आया इससे। ठीक है, मैं भी समझा दूंगी। 4, 3, 2, 1। चलो, अब देखो, अब ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है? सबसे पहले बेटा क्या करो, किसको किसने बोला था समझ में नहीं आया? आप नाम बताओ एक बार। तमन्ना, आप बताओ पहले क्या? ठीक है, एक मिनट। तमन्ना पहले ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस। तमन्ना, यस मैम। प्लस माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होता है बेटा? यस मैम। क्या होता है बेटा प्लस माइनस? माइनस। मैंने बताया था ना, प्लस की गुणा जब आप माइनस से करते हो तो क्या आता है तमन्ना? माइनस आता है, ठीक है? यस मैम। तो प्लस की गुणा माइनस से करी तो माइनस आता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक तो तमन्ना और दूसरा किसने बोला था समझ में नहीं आया? रिया ने मैम। रिया। रिया, अब आप सबसे पहले देखो, 15 - 12 कितने होते हैं? 15 में से 12 गए, 15 में 12 बेटा 15 में से 12 गए, 3 बचे ना? 15 में से 12 गए, 3 बचे। इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, फिर ये क्या है? -3 बचा। 3 में से 3 गए, 0 मैम। आगे बेटा 0 आंसर, यस मैम। ठीक है? तो 0 इसका सही आंसर आंसर, 0। ठीक है? आया बच्चों समझ में? यस मैम। ठीक है, तो एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ, एक बार फिर से, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है एक बार ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको ये पता होना चाहिए, जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की गुणा प्लस से तो प्लस आता है। रिया बेटा ये चीज पता होनी चाहिए, रिया और तमन्ना। यस मैम। कर लो, हाँ यस मैम। ठीक है? और फिर आप जब जोड़ और घटाव करोगे तो आपने क्या देखना है, अगर निशान समान है तो आप जोड़ करोगे, अगर संख्याओं का जो निशान है वो अलग अलग है तो आप बेटा क्या करोगे? घटाव करोगे, ठीक है? उसके बाद क्या देखना है, जो बड़ी संख्या है उसके साथ क्या चिन्ह है,
ठीक है, अगर उसके साथ चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे। उदाहरण के लिए तमन्ना, तमन्ना आप अनम्यूट करो बेटा। 2 प्लस माइनस 3, सबसे पहले आप इन चिन्हों को गुणा करो, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आता है तमन्ना, जल्दी से देख के बताओ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लस की गुणा माइनस से करी तो मैम 6 मैम। बेटा प्लस की गुणा माइनस से, यहाँ पे देखो ना, प्लस मैम -1 माइनस आएगा, प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस आएगा, तो आप क्या लिखोगे 2 माइनस 3। ठीक है तमन्ना, यस मैम। तमन्ना आप बताओ 2 और 3 ये +2 है या -3 है, दोनों के निशान अलग अलग है या एक से है? मैम अलग एक से अलग अलग, अलग 2 प्लस का है 3 माइनस का है ना, अलग अलग है, तो आप क्या करते हो, घटाते हो ना। यस मैम। अब घटाओ, 3 और 2 को कितना आता है, 3 और 2 को घटाने पर मैम 1 मैम। 1 आता है। फिर डिसाइड करो कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। अब 3 बड़ा है या 2 बड़ा है तमन्ना, 3 बड़ा है, 3 के साथ क्या है माइनस, तो -1 आ जाएगा। समझ में आया तमन्ना? यस मैम। ठीक है बच्चों, मैम अब जय मैम। हाँ बस एक मिनट, ये कुछ क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करके चाहे तो इनको आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना, ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। क्लास को हम यही एंड करते हैं।